नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और यूपी से बड़ी खबर आ रही है। उपचुनाव के बीच युवती की हत्या का मामला सामने आया है मैनपुरी से, जहां किडनैपिंग के बाद युवती की हत्या कर दी गई। पुलिस ने 2 लोगों को इस मामले में अरेस्ट कर लिया है। तो मैनपुरी से बड़ी खबर, उपचुनाव के बीच युवती की हत्या का मामला सामने आया है और इसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। पहले किडनैपिंग की गई, फिर उसके बाद युवती की हत्या कर दी जाती है। मैनपुरी के करहल में वोटिंग के बीच दलित युवती की हत्या का यह मामला सामने आया, जहां शव बोरी में भरकर फेंक दिया गया और इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है। और करहल से बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश यादव ने आरोप लगाया कि दलित लड़की की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो बीजेपी को मतदान करने जा रही थी। ये आरोप बीजेपी की ओर से लगाया गया है। हालांकि ये एकदम दहला देने वाला मामला सामने आया कि पहले युवती की किडनैपिंग और उसके बाद हत्या और बोरी में शव बरामद होता है। तो वहीं चुनाव के बीच इस तरह की खबर आने के बाद सियासत होना लाजमी है। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि दलित युवती बीजेपी को मतदान करने जा रही थी और इस वजह से उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि पूरा मामला क्या है और इसके पीछे की वजह क्या है, ये तो फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और उपचुनाव के बीच युवती की हत्या होने के बाद से सियासत भी देखिए किस तरह से चरम पर है कि बीजेपी की ओर से अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि दलित युवती की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वो बीजेपी को वोट करने जा रही थी। क्योंकि आपको बताते चले कि मैनपुरी के करहल में कल चुनाव हुए हैं, उपचुनाव विधानसभा सीट के लिए, और इसके बाद ये मामला सामने आता है कि युवती की किडनैपिंग के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और शव को बोरी में भरकर फेंक दिया जाता है। अब बीजेपी ये कह रही है कि दलित युवती बीजेपी को वोट करने जा रही थी और उसकी हत्या कर दी गई। प्रमोद झा हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, क्या है पूरा मामला, क्या कोई जानकारी मिल पाई है 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद? प्रमोद, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो प्रमोद से हम एक बार फिर से जोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको एक बार फिर से बताते चले क्योंकि मैनपुरी करहल में कल विधानसभा उपचुनाव हो रहा था और इस बीच ये मामला सामने आता है, ये हत्याकांड सामने आता है कि युवती को किडनैप करके उसकी हत्या कर दी जाती है और शव को बोरी में भरकर फेंक दिया जाता है। एक बार फिर से हमारे साथ प्रमोद झा जुड़ चुके हैं, रुका लेते वापस से उनका। प्रमोद, क्या कुछ है पूरी जानकारी? पूरा मामला जो है जहां पर होने थे, हालांकि जो थोड़ा सा निकल के आ रहा है, सुबह जो है जिस समय वोटिंग हो रही थी उस समय उसके सब जो है बरामद हुआ था। ये पूरा मामला अगर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से इसका ताल्लुक जो जोड़ा जा रहा है वो समाजवादी पार्टी का एक युवक नहीं है, ऐसा कोई निकल के नहीं आया है। हालांकि पुलिस से जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि भाजपा वाले ने जो आपका जो ट्वीट किया है वो कुछ इस तरीके से नहीं है। और पूरा मामला अगर प्रकाश डाले तो ये जो दुर्गा नाम की एक युवती थी जो एक दिन पहले, चुनाव से एक दिन पहले ही अंबेडकर पार्क है वहां पर, उसके घर के पास, वहां पर बैठी हुई थी। और ये जो प्रशांत नाम का जो आरोपी है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो वहां से गुजरा और उसको अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा के ले गया। उसके साथ एक उसका दोस्त भी था और वो लोग वहां से जब लेके अपने घर गए हैं, जब परिजन को रात को पता चला कि युवती घर पर नहीं लौटी है तो उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस ने संपर्क किया था, पुलिस परिवार के साथ तलाश कर रही थी। इसके बाद जब परिजन प्रशांत के पास गए, जो आरोपी है, आरोपी के पास गए, उससे पूछताछ की और उससे जानकारी जुटाई। कल तुम मेरी पुत्री को लेकर गए थे, वो पुत्री मेरी कहाँ है, तो उसने कुछ भी जानकारी देने से मना कर दिया था। इसके बाद उसके घर पहुंचे हैं परिजन। घर पर जो दुर्गा नाम की लड़की थी उसके जो पीड़ित परिवार था उनके घर पे गया आरोपी के, तो वहां पर उसकी चप्पलें पाई गई थी। और इसके बाद जब उसके जो युवती थी जो मृतका है, उसके पिता ने जब आरोपी से कहा कि आप जो है आपके घर पर उसकी चप्पलें पाई गई हैं, तो फिर आरोपी ने अपनी पत्नी को फोन किया है कि उनकी जो चप्पलें हैं वो वहां से हटा दी जाए। और इसी बिना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैंने उसका शव जो है
एक पुल के नीचे पड़ा हुआ है, जहां पुलिस ने बरामद किया है सबको। और इसके बाद पीड़ित लड़की के पिता ने FIR दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाए हैं कि दुष्कर्म और हत्या और मेरी लड़की के साथ जो है दुष्कर्म किया गया है, हत्या की गई है और अपहरण किया गया है। इन संगीन धाराओं में पुलिस ने जो है रिपोर्ट दर्ज की है और इसी के बिना पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रमोद, हत्या और किडनैपिंग के पीछे की क्या पुलिस ने कोई वजह बताई है? क्या गिरफ्तार आरोपियों ने इस बारे में कोई खुलासा किया है अपनी तरफ से? जी बिल्कुल, जो उसके जो पिता है, आरोपी के पिता है, वो पीड़ित के जो पिता है, उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुझे आवास मिला है, तब से मेरी पुत्री जो है भाजपा को वोट देने की बात कह रही थी। और जो आरोपी है वो एक दिन पहले सपा समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए आए थे ये लोग। और जब इन्होंने मेरी पुत्री से बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि वो भाजपा को वोट देगी और समाजवादी पार्टी में अब इस बार वोट नहीं देगी। इसी बात से आरोप लगाया जा रहा है कि इसी बात से जो आरोपी था वो नाराज था और यही मतलब विवाद दोनों के बीच चल रहा था, इसी के तहत उसकी हत्या की गई है। फिलहाल ये आरोप आप बता रहे हैं कि पिता की ओर से लगाए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद झा तमाम जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं, महत्वपूर्ण जानकारी कि पिता ने आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ ये भी बताया कि उनकी बेटी बीजेपी को वोट देने की बात कह रही थी, लेकिन कुछ युवक लगातार दबाव बना रहे थे समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए, जो बीजेपी की ओर से, हालांकि बीजेपी की ओर से भी आरोप यही लगाए जा रहे हैं और पिता की ओर से भी जब शिकायत दर्ज कराई जाती है और यही आरोप लगाए जाते हैं। और सांसद डिंपल यादव क्या कुछ कह रही है वो भी जरा सुनिए। निगरानी रखेंगे जिससे कि अंतिम छोर तक इस कार्यवाही को हम पहुंचा सके। महाराष्ट्र और झारखंड में भी इलेक्शन चल रहे हैं, क्या लगता है किस तरह का परिणाम रहने वाला और क्या बटोगे तो कटोगे नारे को कोई जगह मिलेगी इस पूरे चुनाव में? मैं नहीं समझती हूँ कि इस नारे को कोई जगह मिलने वाली है, क्योंकि जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है और जिस तरह से प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है इस डर से कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग उपचुनाव ना हार जाए, कहां जहां ये भारतीय जनता पार्टी के साख का सवाल आज उठ खड़ा हुआ है, तो मैं समझती हूं कि इस बार हमारा पीडीए मतदाता तैयार है और वोट